अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुकलेट थी 50 पेजेस की, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स थे और आज हमारा लास्ट चैप्टर है द 10th वन, द मुस्लिम वुमन इज़ द थिंकिंग वुमन। हमारी स्टार्टिंग हुई थी इस बुक की जो जर्नलाइज्ड एक लोगों का व्यू पॉइंट है अबाउट द वुमेन, ठीक? कि लोग हमारी सोसाइटी में वुमेन को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक? हाउ दे परसीव द वुमेन, उनकी नज़रों में किस तरह की वुमेन अच्छी होती है, वो किस चीज़ को ब्यूटीफुल कहते हैं, वो सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। फिर विद टाइम हमने उसकी बहुत डिटेल में स्टडी करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स के थ्रू, बहुत सारी सर्वेज़ के हमने डेटा लिया, उसके डेटा को पढ़ा, उन रिसर्च पेपर की कंक्लूजन्स को पढ़ा। देन वी कम टू नो कि अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो अपीयरेंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, बट ये अनरियलिस्टिक है। बिलियंस ऑफ वुमेन हैं दुनिया में, तो ये अनरियलिस्टिक इसलिए क्योंकि हर औरत एक जैसी कैसे दिख सकती है, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। तो अनरियलिस्टिक या अनअचीवेबल एक्सपेक्टेशन सेट करी जाती हैं ताकि हमें एहसास हो कि वी आर लैकिंग समवेयर, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में पूरा कंज्यूमरिज्म का एक मार्केट सेट किया जाता है ताकि फिर हमारे अंदर एक रेस लगे कि हमें वो अचीव करना है जो हमारे पास नहीं है। फिर उसको अचीव करने के लिए हमारा फाइनेंशियल हार्म होता है, पैसे का हार्म, मतलब पैसे ख़त्म होते हैं, पैसे लगते हैं उसमें, या इमोशनल हार्म होता है, मेंटली हम स्ट्रेस में आते हैं, या फिर जो है हम सोसाइटल जो है सेल्फ एस्टीम का, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट या लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इससे उन कंज्यूमरिज्म मतलब उस कैपिटलिज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन क्योंकि वो मोरल्स पे नहीं चलते हैं, उनका मकसद होता है सिर्फ़ पैसा। तो उसके लिए अब आप प्लास्टिक सर्जरी कराएँ या आप मेंटल डिप्रेशन में जाएँ बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू अचीव समथिंग, और इवन उसको अचीव करने के लिए भी जो तरीके होते हैं ना, यू थिंक कि यू आर डूइंग इट, बट रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विदिन। आपके अंदर आप कितने कंटेंट हैं, ठीक है? कंटेंटमेंट और रूह का जो सुकून है ना, वो कुछ और ही चीज़ से आता है। इट डज़न्ट कम विद द मटेरियलिस्टिक गेन। अगर ऐसा होता ना तो बड़े-बड़े अमीर लोग कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। जिनके पास दुनिया में एक से बढ़कर एक कार्स हैं, एक से मतलब हज़ारों लाखों की वो ड्रेसेस पहन रहे होते हैं, बट दे आर इन डिप्रेशन। उनके पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, दे कैन गो ऑन हॉलिडेज़ व्हेनेवर दे वांट, दे कैन बाय एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट, बट स्टिल जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। सो यानी कि यहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं ना, देयर इज़ समथिंग अ पार्ट इज़ मिसिंग जो हमें बताया नहीं गया है। कि अगर सबको लगता है कि पैसा सब कुछ है या सबको लगता है कि ये अपीयरेंस सब कुछ है, तो वो होने के बावजूद भी लोग मतलब सुसाइड कर लेते हैं। वो होने के बावजूद भी उनके अंदर वो खुशी महसूस नहीं होती, उनके अंदर वो कंटेंट महसूस नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? फिर इसका जवाब हमें मिलता है डिवाइन रेवल्यूशन से, बिकॉज़ दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो हमने ज़िक्र को भी बहुत डिटेल में पढ़ा कि ज़िक्र सिर्फ़ लफ्ज़ों में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही नहीं है। ज़िक्र ये है कि हर एक्शन में अल्लाह को याद करना, हर एक्शन में अल्लाह का हुक्म देखना, हर एक्शन में ये देखना कि अल्लाह सुब्हान तआला का इसमें क्या हुक्म है, अल्लाह इससे राज़ी हो रहे हैं या इससे नाराज़ हो रहे हैं, या इसमें अल्लाह ने मुझे फ्री विल दी है, या मैं कुछ चूज़ करूँगी तो इस पे अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली मैं अल्लाह की इबादत में ही हूँ, ठीक? यानी कि जब मैं खाना भी खा रही हूँ तो मैं अल्लाह की इबादत में ही हूँ। अगर मैं वो हलाल खा रही हूँ, तैयब खा रही हूँ, बिस्मिल्लाह करके खा रही हूँ और इस नीयत से खा रही हूँ कि मतलब जब ये फूड जो है ये मेरी बॉडी का मुझ पे हक है। तो इस्लाम इज़ सो ब्यूटीफुल कि एक लाइफ के नॉर्मल काम करने पे भी सवाब है। एक नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ पे भी अल्लाह सुब्हान तआला हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। उसका हर एक हुक्म मानने पर हम उसके करीब जा रहे हैं और अल्लाह कभी भी अपने बंदों को नहीं छोड़ते। तो फिर हमने इसी अपीयरेंस और ये वाला जो थॉट प्रोसेस आया ना, ये इस्लाम के लिए बिल्कुल एलियन था। एलियन मतलब बिल्कुल नया था। क्यों? क्योंकि कुरान में तो अल्लाह ने हमें बता दिया था कि मुस्लिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तक़वा। जब आखिरी अपने खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काले को गोरे पर और गोरे को काले, एक अरब को नॉन अरब पे या नॉन अरब को अरब पे कोई बड़ा ही नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। सिर्फ अल्लाह की नज़र में वही बड़ा है, वही सुपीरियर है जिसके अंदर तक़वा हो। तो यहाँ पे अल्लाह ने हमें हर तरह की जो थॉट की जो गुलामी थी उससे आज़ाद कर दिया।
अब ना मुझे अब मैं इस चीज़ की गुलाम नहीं हूँ कि मुझे खूबसूरत दिखना है तो ही मैं अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, या मुझे बहुत पैसा बनाना है तो ही अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, या फिर मेरा घर इतना खूबसूरत होना चाहिए तभी अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, या मेरे मार्क्स इतने ही आने चाहिए तभी अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, या मैं रैंकर बनूँगी तभी अल्लाह राज़ी होगा, या फिर जो है मैं इतना अच्छा क्वालिफ़िकेशन लूँगी। नहीं, अल्लाह ने हमें हर चीज़ से आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे आज़ाद करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपना ख़्याल ना रखूँ या मैं अच्छे से पढ़ाई ना करूँ। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये पता है कि आपको जन्नत और जहन्नम इन बेसिस पे नहीं मिलनी है। जन्नत और जहन्नम किस बेसिस पे मिलनी है? हमारी स्मॉल डीड्स। तो भले से कोई गरीब है, फाइनेंशियली वीक है, वो ठेला भी चला रहा है, उसे पढ़ना-लिखना भी नहीं आता है, बट जन्नत में वो भी जा सकता है और वो जन्नतुल फ़िरदौस में भी जा सकता है। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इस्लाम इज़। अल्लाह ने सबको उसकी दिल की नीयत, इंटेंशन, उसके हार्ट, उसकी प्योरिटी और उसकी डीड्स पे जज करना है। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जब इस्लाम के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हमने सहाबिया को भी देखा कि वो मतलब कैसे उनकी हमेशा हमने क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। हम कभी नहीं पढ़ते कि इनके हेयर्स कितने लंबे थे या उनकी कमर का साइज़ क्या था, राइट? बट आज हमारे सामने वो होता है कि पर्टिकुलर एक शेप होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें इन सब से आज़ाद कर दिया बिकॉज़ वी आर मुस्लिम वुमेन। अल्लाह ने हमें थिंकिंग वुमेन बनाया है, हू कैन थिंक, हू हैज़ ओपिनियंस और हू रीड, हू स्टडी। जब इल्म लेंगे तो हमारा दिमाग जो है, ज़हन जो है वसी होता है। सुभान अल्लाह। सो दिस इज़ हाउ इस्लाम ट्रीट वुमेन। फिर अल्लाह ने हमें मुस्लिम वुमेन की क्वालिटीज़ बताई कि मुस्लिमा कैसी होती है, जो वो कुरान की पूरी आयत थी, ठीक है? उसको हमने डिटेल में स्टडी करा। फिर हमने लास्ट क्लास में सब्र के बारे में पढ़ा कि सब्र होता है, सब कहते हैं कि कुछ भी हो रहा है आप चुप रहो तो वो सब्र है। जबकि हमने पढ़ा कि सही करने के लिए जो हमारे साथ कुछ भी होता है ना और उस पे चुप रहते हैं तो वो सब्र है। कोई गलत कर रहा है उस पे चुप होना वो बुज़दिली होती है, ठीक? वो कायरता होती है। वी आर नॉट ब्रेव इनफ, या फिर हम डरपोक होते हैं चीज़ों को कन्फ्रंट करने में। चीज़ कॉलिंग अ स्पेड, गलत को गलत कहने में हम डर रहे होते हैं। बिकॉज़ हमें बचपन से बताया जाता है कि बस चुप रहो, अपना काम निकलवाओ। जबकि इस्लाम आया है कि हक़ करो, अपने साथ भी हक़, दूसरों के साथ भी हक़। अपन खुद गलत कर रहे हैं तो फ़ौरन तौबा करो, खुद की नफ्स को सही करो, और दूसरों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पे भी आवाज़ उठाओ। तो आवाज़ उठाने के फिर लेवल्स हैं कि अगर हम पावरफुल हैं और हाथ से उसको रोक सकते हैं तो हमें उसे हाथ से रोकना है। अगर मैं वुमेन हूँ, अब मैं किसी मर्द को, 2 मर्द मार रहा है कोई किसी को, मैं अगर हाथ से उसको नहीं रोक सकती तो पर मैं एटलीस्ट जो अपने बल में वो कर सकती हूँ, उसको ज़बान से रोक सकती हूँ, उसको मुँह से रोक सकती हूँ, या उसको पीछे से मार सकती हूँ, व्हाटएवर इज़ पॉसिबल इन माय रेंज। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके भी मतलब लेवल बता दिए हमें हदीसों के थ्रू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कि हम उसको हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोकें तो उसको मुँह से रोकें। मुँह से नहीं रोकें तो एटलीस्ट उसको दिल में ही बुरा समझ लें कि यार ये गलत चीज़ है, ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जो दिल में बुरा समझना होता है ना, वो लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान होता है। तो हुआ क्या है, अल्लाह ने हमें ये आसानी इसलिए दी थी कि चलो एटलीस्ट दिल में बुरा समझ लो आप लोग, ठीक है? लेकिन ये लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान। लेकिन हमने क्या करा, ये ऐसी ईज़िंग वाली हदीसों को इतना कॉमन, इतना इतना ईज़ी ले लिया कि जहाँ पे हम हाथ से भी रोक सकते होते हैं ना, वहाँ पे भी सिर्फ़ दिल में बुरा जान के और हम ईज़ी हो जाते हैं। नो, द अकाउंटेबिलिटी इज़ कि हमारी पोज़ीशंस क्या थी उस टाइम पे उस घर में या उस जगह में या उस सिचुएशन में। अब जैसे अगर आप लोग हैं, अगर आप टीनेज हैं, तो आपके साथ अगर छोटे कज़िन्स हैं या थोड़े आस-पास या सेम एज के कज़िन्स हैं या सेम एज के फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे तो आपकी इतनी लीडरशिप होनी चाहिए ना, इतनी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए ना कि आप आप वहाँ पे स्टैंड ले सकें, गलत को गलत बोल सकें, राइट? आप खुद सही होंगे। हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद की नफ्स पे कंट्रोल करेंगे, खुद के एक्शंस को देखेंगे कि मेरा अल्लाह किससे राज़ी होगा, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। दैट्स अ वेरी सिंपल मतलब एक लॉजिक। एक अगर अच्छा मोमिन अपने रूम को साफ़ करता है, क्योंकि क्लीननेस हाफ़ ईमान है, आप अपने आस-पास की सराउंडिंग साफ़ रखेंगी, अपने रूम को साफ़ करेंगी, बिना बोले जो भी मम्मा की हेल्प हो सकती कर देंगी, जब नहीं हो सकती तो बोलेंगी विथ रिस्पेक्ट कि मम्मा आई एम नॉट एबल टू डू इट, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें। डू यू थिंक कि योर पेरेंट्स वोंट स्टार्टिंग, दे विल डेफिनिटली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे मैं अपना बेड छोड़ूँ या अपना मोबाइल छोड़ूँ और एक्चुअल में मैं कुछ रियल एक्शंस करूँ। इट सब चीज़ों की ना प्लेस है अपनी जगह। तो इसमें फिर ये होता है कि फिर व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, एवरीवन अराउंड विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ।
इट्स हाउ इट एवरीथिंग वर्क्स, साइकोलॉजी और इमोशंस, द वे वी आर बिल्ट, ये सब कुरान में है, ये सब हदीसों में है एक्चुअली। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डील, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव। द थिंग इज कि जब हम उससे दूर हो जाते हैं ना, तो हम टीचिंग्स को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे यही बुक पढ़ने से मुझे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी काफ़ी चीज़ें रिमाइंड हुई, रिफ्रेश हुई, और अल्लाह ने मतलब वापस से वो चीज़ें कराई। तो दैट्स हाउ वी स्टडी अबाउट इन द लास्ट चैप्टर द वुमेन, कि उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सब्र करे तो किन सिचुएशन में करे। मैंने इवन आपको एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर मुस्लिमा होगी और किसी ने उसको धोखा दिया होगा तो हाउ शी विल बिहेव। हमें कहा जाता है कि धोखा दिया है और दूसरी बार फिर कोई आ रही है आपका फ़ायदा उठाने, तो लोग सोचते हैं अगर आप अच्छी मुस्लिमा हो, आप इस्लाम पे चलने वाले हो, तो आप सबको माफ़ 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 करते रहो। बट आई टोल्ड यू कि अगर मुस्लिमा होगी तो उसके लिए भी हदीसें हैं कि आप एक ही जगह से दोबारा नहीं डसे जाओगे, राइट? तो इट मीन्स आपको वहाँ माफ़ नहीं करना, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, राइट? तो यानी कि आप तो और समझदार होने चाहिए जब आपके पास इल्म हो तो, ठीक है? ये गए वो ज़माने, हमें क्या करा, बहुत कंस्ट्रिक्टेड व्यू पॉइंट देकर उस चीज़ के ना एक खोल में ना पूरा कवर अप कर दिया कि हम इससे आगे ना सोच पाएँ। आप अच्छे हो तो बस आप 5 नमाज़, रोज़ा, हज, पर्दा वर्दा कर लिया बेसिक, अब आप बस जन्नती हो गए, नहीं। इस्लाम आपकी पूरी पर्सनैलिटी के लिए है, मतलब ओवरऑल एज़ अ सिस्टम, एज़ अ फैमिली। तो पहले आपकी पर्सनैलिटी पूरी उससे चेंज होगी, फिर आपके आस-पास की चीज़ें जो है ना वो वो आप आउटशाइन करोगे, एक्चुअल में आप आउटशाइन करोगे। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और नॉलेज, और द वे यू बिहेव, द वे इट गिव्स एलिगेंस टू योर पर्सनैलिटी, द वे, द ऑरा इट गिव्स यू, दैट्स व्हाट इस्लाम इज। सो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक मुस्लिम वुमेन को जो ऑनर दिया है ना अपने रूल्स देकर, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सलात हो, चाहे वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन हो, अल्लाह से हम बात कर सकते हैं, हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा सकते हैं, एट द सेम टाइम अपने एक्शन से अल्लाह के करीब जा सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल कि वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनीवन फॉर आवर इमोशनल सपोर्ट। इतना ही बेहतरीन और खूबसूरत दीन था हमारा। फिर अल्लाह ने हमें कह दिया कि अपने दोस्तों का ऐसा सपोर्ट बनो। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि व्हेन यू हैव अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड जिस पे आप इमोशनली ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो, और दोनों सेम पाथ पर हैं, दोनों को अल्लाह को राज़ी करना है। तो ये कितना अच्छा बॉन्ड है। नाउ यू बोथ डोंट नीड एनीवन्स अटेंशन, यू डोंट नीड अ मैन्स अटेंशन टू प्रूव योर वर्थ। दिस इज़, अगर एक औरत सिर्फ इतना भी समझ लेना कि उसको किसी भी मर्द या औरत की अटेंशन पाने के लिए कोई काम नहीं करना, एक्चुअली में ये बहुत बड़ा एक्चुअली स्टेटमेंट है। इट्स नॉट एट ऑल ईजी बट इट्स अचीवेबल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। अगर आप अचीव करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। इट इज़ हार्ड बट ये अचीव कर लिया तो समझ लें आप तो थॉट से बिल्कुल आज़ाद हैं। अब आप मतलब सिर्फ अल्लाह के गुलाम हो गए। तो इट इज़ हार्ड बट इट इज़ अचीवेबल। इसीलिए हम साथ में हैं कि हम एक दूसरे का फिर वो सपोर्ट सिस्टम बनेंगे इंशाल्लाह, कि जब मैं फिसलूँ तो आप सँभालें, जब आप का वीक मोमेंट हो तो हम सँभालें। तो ऐसे ही एक दूसरे का, यही इस्लाम में सिस्टरहुड होता है, जो बॉन्ड बनते हैं। इट्स लाइक अ ब्रिक। मुस्लिम उम्मत को कहा जाता है कि दे आर लाइक अ ब्रिक। एक पर्सन दूसरा पर्सन, फिर जैसे ब्रिक एक के बाद एक जुड़ती है और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाती है, बेस बनाती है किसी भी घर का ना। तो ऐसे ही हम भी एक है ना जिस्म की तरह हैं। जैसे एक ब्रिक जोड़-जोड़ के घर बनता है, ऐसे एक जिस्म होता है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट का अपना अलग-अलग काम होता है। आइज़ वर्क्स डिफरेंटली, हैंड्स वर्क डिफरेंटली, लेग्स वर्क डिफरेंटली, राइट? ऑल टुगेदर फिर दे मेक अ बॉडी। तो जो मुस्लिम उम्मत है ना, वो पूरी एक जिस्म की तरह होती है। तो अगर एक पार्ट में कुछ पेन होता है ना, तो पूरी बॉडी में दर्द होता है। इसीलिए जब फ़िलिस्तीन में एक मुस्लिम बच्चा मरता है, वहाँ पे बम गिरता है, तो हमें यहाँ पे तकलीफ़ क्यों हो रही होती है? क्योंकि जिसके दिल में ज़रा-सा भी ईमान होगा ना, उसको दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ देखकर तकलीफ़ होगी। जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके दिल में जो है ना अल्लाह से ताल्लुक़ होगा ना, तो ये नेचुरल होता है। इसीलिए हमें ना किसी का भी हम बुरा सुनते हैं ना, तो हमें बहुत अंदर तक चीर देता है वो। तो जिसका जितना लेवल ऑफ़ ईमान, उसको उतना लेवल ऑफ़ पेन होता है। बिकॉज़ ये हदीस है, क्योंकि अल्लाह ने हम ईमान वालों को ऐसे ही बनाया होता है। इसलिए इस्लाम नोज़ नो बाउंड्री। इस्लाम में कोई बाउंड्री नहीं होती। हमारे दीन में कोई बाउंड्री नहीं है। कोई कंट्री का वो नहीं है। किसी भी कंट्री में जाओ, अगर आप सिर्फ़ दीन पे चल रहे होते हो और वहाँ पे भी कोई सिर्फ़ दीन पे चलने वाला आपको मिलता है ना, तो आप लोग एक ऐसा बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड आपस में महसूस करोगे। इंशाल्लाह यू विल मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट कल्चर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम टू मुस्लिम बॉन्डेज क्या होता है।
सुभान अल्लाह मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो सिर्फ़ इसलिए हमारी फ्रेंडशिप है क्योंकि वो भी अल्लाह से कनेक्शन में थी, मैं भी अल्लाह से कनेक्शन में थी, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपस में। सो दैट्स हाउ मतलब थिंग्स विद इस्लाम वर्क।